हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम में कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 23 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 23 ऑफ मल्ली लिमिटेड। ओपनिंग स्टॉक 10,500 यूनिट्स। उसमें क्या है, मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है, लेबर है एंड ओवरहेड है। ठीक है, 4 एक्सपेंसेस यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड दिया है। देन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 से 1,08,500 यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं एट 3.50 रुपीज़ पर यूनिट। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 91,000 यूनिट्स, ये फिनिश स्टॉक्स है, इतने यूनिट्स ट्रांसफ़र किए गए यानी रेडी है, फिनिश है। एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस टू में जो एक्सपेंस है वो कितना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का वो दे दिया गया है। यूनिट स्क्रैप 7,000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स टोटल स्क्रैप हुए हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो दिया है आपको, मटेरियल 100%, लेबर 50, ओवरहेड 30% के हिसाब से। नॉर्मल लॉस जो है वो 10% ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन है उसका 10% नॉर्मल लॉस है। तो हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है। यूनिट स्क्रैप रियलाइज ₹3 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक 21,000 यूनिट्स, उसका भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर आपको दिया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स एंड प्रोसेस टू अकाउंट बाय यूजिंग एवरेज मेथड। यहाँ पर आपको जो मेथड यूज़ करना है वो एवरेज मेथड यूज़ करना है। जनरली ज़्यादातर सब में फीफो मेथड यूज़ करना होता है, बट यहाँ पर आपको एवरेज मेथड यूज़ करना है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले वेस्टेज के जो यूनिट्स है उसका कैलकुलेशन कर लेते। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना यूनिट्स है, 10,500 यूनिट्स का। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक में जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला है ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1,08,500 यूनिट्स, तो इतने यूनिट्स प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र किए हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 यानी टोटल जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो कितने हैं, 1,19,000 यूनिट्स टोटल इंट्रोड्यूस्ड। अब ये जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें से फिनिश गुड्स कितना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 91,000 यूनिट्स, 91,000 यूनिट्स का फिनिश गुड्स है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है आपको 21,000 यूनिट्स। ठीक है, ये दोनों आपको दे दिया गया है। तो ये माइनस करेंगे, 91,000 यूनिट्स फिनिश स्टॉक्स और क्लोजिंग स्टॉक जो है 21,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दोनों माइनस करेंगे तो कितने यूनिट्स बचते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर 7,000 यूनिट्स बचते हैं। ठीक है, इतना मटेरियल यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, इसमें से इतना फिनिश है, इतना क्लोजिंग है, तो 7,000 यूनिट जो है वो यहाँ पर लॉस हुआ है, यानी ये क्या होगा, वेस्टेज। अब इसमें से नॉर्मल वेस्टेज कितना और एब नॉर्मल वेस्टेज कितना उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल लॉस कितना है, 10% ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका 10% नॉर्मल लॉस है। और प्रोडक्शन कितना हुआ, तो प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। प्रोडक्शन कैसे मिलेगा आपको, ओपनिंग स्टॉक जो है 10,500 यूनिट्स, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस 1,08,500
यूनिट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1, यानी टोटल आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए 1,19,000, इतने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 21,000, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस कर दो तो यहाँ पर आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स मिलेंगे। कितना आ रहा है 98,000 यूनिट्स। तो 98,000 यूनिट्स आपका प्रोडक्शन है टोटल। तो 98,000 में से सब में जो इंफॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन है उसका 10% जो है वो नॉर्मल लॉस है। तो इसका 10% कितना आ रहा है 9,500 यूनिट्स, इतना नॉर्मल लॉस होना चाहिए। ठीक है, 9,800 यूनिट्स नॉर्मल लॉस। बट यहाँ पर एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 7,000 यूनिट्स का ही हुआ है। तो जितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए उससे कम लॉस हुआ है, तो माइनस 7,000 यूनिट्स एक्चुअल लॉस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 800 यूनिट जो है वो आपका एब नॉर्मल गेन है। यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस नहीं है बट एब नॉर्मल गेन है, जितना एक्चुअल लॉस होना चाहिए उससे कम लॉस हुआ है। ठीक है, नॉर्मल लॉस इतना होना चाहिए 9,800 यूनिट्स, बट यहाँ पर आपका एक्चुअल लॉस 7,000 यूनिट्स ही है। तो ये जो है 2,800 यूनिट्स का एब नॉर्मल गेन हुआ है। तो ये हमें एक कैलकुलेशन से पता चला। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स या तो कंप्लीटेड यूनिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड में हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना नहीं होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है। क्या करना है, नॉर्मल वेस्टेज से स्टार्ट करना है। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया 9,800 यूनिट्स। तो लिखेंगे 9,800 यूनिट्स। अब नॉर्मल वेस्टेज में कोई भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता नहीं है, तो आपको कोई कैलकुलेट करना नहीं है। यहाँ पर फिनिश गुड्स, कितना फिनिश गुड्स है, तो यहाँ पर दिया है आपको ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 91,000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स फिनिश है। अब फीफो मेथड में हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, बट यहाँ पर एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स टोटल ही लिख देना होता है। और फिनिश गुड्स ऑलवेज 100% सभी क्राइटेरिया में फिनिश होता है, मटेरियल में भी, लेबर में भी और एक्सपेंस में भी। एक्सपेंस को आप ओवरहेड भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ओवरहेड और एक्सपेंस दोनों एक ही है। ठीक है, तो 91,000 यूनिट्स सभी में आएगा 100% के हिसाब से। देन क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो भी आपको दिया है यहाँ पर 21,000 यूनिट्स। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है मटेरियल 60%, लेबर 30%, ओवरहेड 30%। अब मटेरियल जो है दो है यहाँ पर, मटेरियल 1 में वो ऑलवेज 100% होगा, मटेरियल 2 में ये 60% कंप्लीटेड है, लेबर में 30% और ओवरहेड में भी 30%। तो 21,000 का ये परसेंटेज निकालेंगे तो 21,000 100% के हिसाब से आएगा। उसके बाद 60% के हिसाब से 12,600 यूनिट्स, 30% के हिसाब से 6,300 यूनिट्स, 6,300 यूनिट्स। अब टोटल करेंगे तो मटेरियल 1 में
1,12,000, मटेरियल 2 में 1,03,600, लेबर में 97,300 और ओवरहेड में भी 97,300 यूनिट्स। अब यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज है तो वो माइनस होगा। अगर गेन है, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है। वेस्टेज होता तो ऊपर लिख के टोटल ही कर देते, यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज की जगह पर गेन है। कितना एबनॉर्मल गेन हुआ है? 2,800 यूनिट्स। 2,800 यूनिट्स का गेन है। अब एबनॉर्मल गेन जो है वो सभी कैटेगरी में ऑलवेज 100% होगा। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% ही होता है। ठीक है, सब में दिया हो या नहीं दिया हो। तो टोटल 2,800 यूनिट सभी में आएगा। तो ये माइनस करेंगे तो लास्ट में आपको कंप्लीटेड यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे। तो मटेरियल में आएगा 1,09,200 यूनिट्स, मटेरियल 2 में 1,08,000 यूनिट्स, लेबर में 94,500 यूनिट्स, एक्सपेंस ओवरहेड में भी 94,500 यूनिट्स। तो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या तो फिनिश गुड्स का कंप्लीट हुआ। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल 1। मटेरियल 1 जो है उसमें प्रीवियस और करंट दोनों लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं। एवरेज मेथड में क्या करना है? आपको प्रीवियस एक्सपेंडिचर भी लिखना है और करंट एक्सपेंडिचर भी लिखना है। प्रीवियस को आप ओपनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? ओपनिंग एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। तो मटेरियल 1 में प्रीवियस कितना है और उसके बाद करंट कितना है, वो दोनों आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो मटेरियल 1 में प्रीवियस जो है यानी वो ओपनिंग स्टॉक का 86,450 रुपीज़, और करंट का, तो करंट का ये वाला ट्रांसफ़र प्रोसेस 1 1,08,500 यूनिट्स 3.5 रुपये के हिसाब से आपने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसका जो खर्चा आएगा वो यहाँ पर लिखना होगा 1,08,500 यूनिट्स और 3.5 रुपये के हिसाब से। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 3,79,750 रुपीज़। ये दोनों का टोटल करेंगे, आंसर आ रहा है 4,66,200 रुपीज़। और इसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज माइनस करेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज का जो है वो 3 रुपये पर यूनिट सेल हो रहा है। तो नॉर्मल वेस्टेज के कितने यूनिट्स है? एज पर कैलकुलेशन नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स कितने हैं? 9,800 यूनिट्स। तो 9,800 यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज का सेल होगा 9,800 यूनिट्स 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 29,400 रुपीज़ आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करोगे तो टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 4,36,800 रुपीज़। ये आपका मटेरियल 1 का कॉस्ट हुआ। अब मटेरियल 2 में ओपनिंग जो है प्रीवियस 92,400 एंड करंट प्रोसेस 2 में कितना है? 2,10,000 रुपये। दोनों का टोटल बाहर निकालेंगे 3,02,400 रुपीज़। लेबर की बात करें, लेबर में प्रीवियस कितना है ओपनिंग का? 52,500 और करंट कितना है प्रोसेस 2 का? जो प्रीवियस है वो प्रीवियस प्रोसेस का है, प्रोसेस 2 जो है करंट वो है। ठीक है, तो लेबर यहाँ पर 52,500 और यहाँ पर 4,20,000, दोनों का टोटल 4,72,500 रुपीज़। देन ओवरहेड प्रीवियस 77,000 और ओपनिंग 77,000 एंड करंट 4,90,000, दोनों का टोटल करेंगे 5,67,000।
तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया, इसको इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं तो उसके स्टेटमेंट में देख के लिखेंगे। तो देखो मटेरियल 1 के इक्विवेलेंट यूनिट्स 1,09,200, यहाँ पर मटेरियल 2 में 1,08,000, यहाँ पर 94,500 लेबर में और ओवरहेड में 94,500। अब टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मटेरियल 1 में 4 रुपीज़ आ रहा है, मटेरियल 2 में 3 रुपीज़, लेबर में 5 रुपीज़, ओवरहेड में 6 रुपीज़, और टोटल करेंगे सबका 4356, सबका टोटल करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा पर यूनिट टोटल कॉस्ट 18 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रेडी हो चुका है। वैल्यूएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वैल्यूएशन स्टेटमेंट में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक लिखना नहीं है, सीधा फिनिश गुड्स से स्टार्ट करेंगे। फिनिश गुड्स कितना है आपका? तो फिनिश गुड्स जो है वो 91,000 यूनिट्स है, तो 91,000 यूनिट्स का लिखेंगे। अब फिनिश गुड्स का टोटल कॉस्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट करना होता है, कैटेगरी वाइज नहीं करना होता है। टोटल कॉस्ट कितना है? 18 रुपीज़। तो 18 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 16,38,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड में कितने यूनिट्स है वो कैलकुलेट करना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में देखो मटेरियल 1 में 21,000 यूनिट्स, मटेरियल 2 में 12,600 यूनिट्स, लेबर में 6,300 यूनिट्स और एक्सपेंस ओवरहेड में भी 6,300 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर क्राइटेरिया वाइज लिया है, फिनिश गुड्स में टोटल ही लिया है। क्यों? क्योंकि सभी में 91,000 ही है, देखो इसलिए टोटल लिया। ठीक है, चलिए अब एबनॉर्मल गेन के कितने यूनिट्स है? 2800, 2800, उसमें भी सब में इक्वल ही है। ठीक है, तो उसका भी टोटल ही कैलकुलेट कर लेंगे, कैटेगरी वाइज नहीं लेंगे। अब मटेरियल 1 का कॉस्ट 4 रुपीज़, मटेरियल 2 का 3 रुपीज़, लेबर का 5 रुपीज़, ओवरहेड का 6 रुपीज़, इसका हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल 1 का 21,000 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 84,000 रुपीज़ आएगा। मटेरियल 2 का 12,600 को 3 से करेंगे कैलकुलेट 37,800, लेबर का कॉस्ट 31,500, ओवरहेड जो है 37,800। सभी का टोटल बार निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो आपको मिलेगा 1,91,100 रुपीज़। अब फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों का टोटल हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो दोनों का टोटल हो रहा है 18,29,100 रुपीज़। अब इसमें से एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस होगा। एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट्स है? 2800 यूनिट्स। अब एबनॉर्मल गेन जो है वो 100% कंप्लीट है। ठीक है, यानी उसका टोटल ही करेंगे, कैटेगरी वाइज नहीं लेंगे। टोटल कितना है? 18 रुपीज़। तो 18 रुपीज़ के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करेंगे तो 50,400 रुपया उसका वैल्यू आ रहा है। माइनस करेंगे तो टोटल आपको अमाउंट मिल जाएगा 17,78,700 रुपीज़। ये आपका वैल्यूएशन स्टेटमेंट रेडी। प्रोसेस 2 अकाउंट रेडी करना है यहाँ पर। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 अकाउंट में क्या करेंगे? जो भी एक्सपेंडिचर है प्रोसेस रिलेटेड वो हम डेबिट कर देंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में देखो कितने यूनिट्स है? 10,500 यूनिट्स, और उसका
कॉस्ट लिखना होता है। कॉस्ट क्या है? चारों का टोटल, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड, सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,08,350 रुपीज़। ये ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट आ गया। उसके बाद प्रोसेस 1 से जो यूनिट्स ट्रांसफ़र किए उसकी बात करते हैं। कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए? 1,08,500 यूनिट, और पर यूनिट कितना वैल्यू है उसका? 3.5 रुपये। तो 3.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करो, 3,79,750 रुपीज़। देन मटेरियल, अब ये प्रोसेस 2 जो है बना रहे, प्रोसेस 2 में कितना मटेरियल ऐड किया गया है? तो प्रोसेस 2 में देखो मटेरियल कितना ऐड किया गया है? 2,10,000 रुपीज़। लेबर 4,20,000 रुपीज़। ओवरहेड 4,90,000 रुपीज़। सभी एक्सपेंडिचर लिख लिए। अब वेस्टेज की बात करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कितना है? एज पर आवर कैलकुलेशन जो नॉर्मल वेस्टेज है उसके यूनिट्स कितने हैं? 9,800 यूनिट्स। तो 9,800 यूनिट्स यहाँ पर लिखेंगे, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट जो है वो कितने रुपये के हिसाब से सेल हो रहे हैं? तो यहाँ पर दिया है आपको 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 29,400 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। चलिए अब एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं। एबनॉर्मल गेन हुआ है कितने यूनिट्स का? 2,800 यूनिट्स। जो एबनॉर्मल गेन है वो डेबिट होगा। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, गेन है यानी डेबिट साइड पे लिखेंगे 2,800 यूनिट्स। और उसका टोटल वैल्यूएशन कितना है? कॉस्ट। तो एबनॉर्मल गेन जो है उसका कॉस्ट है 50,400 रुपीज़। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो है 91,000 यूनिट्स, और 18 रुपीज़ के हिसाब से उसका जो वैल्यू है वो इतना है, कैलकुलेट कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 91,000 यूनिट्स, और उसका टोटल कॉस्ट 16,38,000 रुपीज़। देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके यूनिट्स है 21,000, और उसका जो वैल्यू है 1,91,100 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस 2 में सभी एंट्री ऑलमोस्ट हमने कर दिया। टोटल कर लेते, तो यूनिट्स का टोटल करेंगे। डेबिट साइड पे 1,21,800, क्रेडिट साइड पे भी इतना ही आ रहा है। अमाउंट की बात करते हैं, डेबिट साइड पे 18,58,500 रुपीज़, क्रेडिट साइड पे भी इतना टोटल आ रहा है। यानी प्रोसेस 2 अकाउंट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ कुछ सम में आपको एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी रेडी करने को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला नहीं है, बट करना हो तो कर सकते हैं। एबनॉर्मल गेन जो है वो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अकाउंट में यहाँ पर डेबिट साइड पे जाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। 2,800 यूनिट्स, कॉस्ट है 50,400 यूनिट्स। अभी एबनॉर्मल गेन हुआ यानी इतना आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ, तो ये 2,800 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस कम हुआ यानी इतना आपका लॉस का एडजस्टमेंट होगा। तो नॉर्मल लॉस कितने रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है? 3 रुपये। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से बिकेगा 2800 यूनिट्स का 3 रुपये, 84,100 रुपीज़। अकाउंट क्लोज करेंगे। 2,800 यूनिट्स, 2,800 यूनिट्स। यहाँ पर आपका अमाउंट है क्रेडिट में 50,400, 50,400 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से ये माइनस करो तो 42,000 जो है वो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।